पवित्रता, भक्ति, ज्ञान, तो भोजन में बहुत सावधान रहिए। ये 24 घंटे के लिए हमारे विचारों को अपवित्र या पवित्र करेगा भोजन। यदि आप अपने कुसंग को नहीं त्याग सके, भोजन का सुधार नहीं कर सके, तो भजन में रुचि नहीं होगी। ध्यान रखना, अगर आप हमारी प्रार्थना नहीं मानते हैं तो ये अपराध होगा, आज्ञा का उल्लंघन होगा, और वो आपके लिए बहुत ही हानिकारक होगा। पहले आहार शुद्धि करें, बहुत भोजन शुद्ध। बड़ी कृपा है, आकाशवृत्ति से जीवन चलता है, श्री जी को भोग लग करके मिलता है, परम पवित्र है। अब जो बात करें, पाते समय उपास्य देव के सिवा अन्य कोई विचार नहीं रह जाना चाहिए, ये ध्यान उपासक दे। इसीलिए नाम कीर्तन चला दिया जाता है, चलता है नाम कीर्तन, नाम कीर्तन चला दिया जाता है कि आपका मन किसी विषय का चिंतन न करने पावे, नाम कानों में पड़े और चिंतन नाम का हो। जब हम भोजन के साथ भजन चलाते हैं तो वो भोजन जब पचता है तो नस नस में परम पवित्रता और भजन के परमाणु फैलाता है। अब जैसे आजकल भोजन की प्रथा, जूता मोजा वही शौच में पहन के गए हैं, वही लघुशंका में, और वही होटल में बैठ के वैसे ही जूता मोजा, वही कपड़े, वैसे ही बनाने वाला क्या भाव वाला है, कैसी पवित्रता रखता है, और पाने वाला क्या भाव रखे हैं और कैसी पवित्रता है, इन सब का प्रभाव भोजन पे पड़ता है। अगर भोजन ठीक नहीं तो बुद्धि निर्णय नहीं कर पाएगी ठीक। हृदय के नेत्र खुलने के बाद तो बहुत दूर रही, इन नेत्रों से भी सही नहीं दिखाई देता, गंदा ही दिखाई देने लगता है। इन नेत्रों में गंदगी बढ़ जाती है, जिसकी तरफ देखो तो वासना की दृष्टि से देखो, दोष दृष्टि से देखो, राग द्वेष की दृष्टि से देखो, ब्रह्म दृष्टि, भगवत दृष्टि उसकी नहीं आ सकती। ये बहुत जरूरी है। अरे कहीं भागा थोड़ी जा रहा है भोजन, धैर्य पूर्वक चिंतन करते हुए, नाम चल रहा है तो उसी नाम का चिंतन करते हुए। अब जैसे अपने लोग पूर्वाभ्यास तो पद चला लिया, बड़ी सुविधा रहती है। पद, कोई बड़ा पद ले लिया और मानसिक पद गुनगुना भी रहे हैं, चिंतन भी कर रहे, प्रसाद भी पा रहे। कोई पद उठा ले, बड़ा पद, देखत नौ निकुंज सुन सजनी लागत, प्रथम यथामति प्रणव बिहरत दो प्रीतम कुंज। अब जब तक पद पूरा नहीं होगा तो भागेगा नहीं, और भागेगा तो पद नहीं पूरा होगा, पकड़ हो जाएगी। अब पद चल रहा है, प्रसाद पा रहे हैं, तो कभी कभी प्रसाद पाते पाते आंसू चल रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, पद चल रहा है। अब वो भोजन क्या करेगा? प्रसाद नस नस में जाकर भागवतिक भाव संचरित करेगा। अब आप प्रसाद पा रहे हैं, किसी द्वेषी का चिंतन कर रहे हैं, गुस्सा आ रही, अब नस नस को वो क्रोध से युक्त करने वाली वृत्ति पैदा करेगा। आप प्रसाद पा रहे हैं, कोई काम चिंतन कर रहे हैं, वही प्रभाव आपके अंदर पड़ेगा। हमारी पद्धति रही है प्रसाद पाने की, चाहे जितना पवित्र हो, पर भोजन पाने के पहले हाथ पैर धोए गए, कुल्ला किया गया, पवित्र हो करके फिर वहां बैठ करके, पद्धति थी आसन पीढ़ा चटाई बिछा दी गई, पवित्रता पूर्वक बैठे, भोग सामने आया, भगवद अर्पित प्रसाद है तो जय जयकार और कीर्तन करके पा रहे हैं। अगर वो ऐसी जगह से मिला है, भगवद अर्पित नहीं है, तो अपने सामने 1 मिनट रुक कर भगवद अर्पित करते हैं, फिर जय जयकार इष्ट की, गुरुदेव की, भगवान नामों की गूंज करके फिर पाते। वो प्रसाद हमारे हृदय में पवित्र भाव पैदा करेगा।
भजन बढ़ेगा। भजन से ही हृदय के नेत्र खुलते हैं, भजन से हृदय के नेत्र, और हृदय के नेत्रों से ही प्रियालाल का दर्शन होता है, प्रियालाल का लीला चिंतन होता है। जो अपनी नस नस में नाम, पवित्रता, भक्ति, ज्ञान, तो भोजन में बहुत सावधान रहिए। ये 24 घंटे के लिए हमारे विचारों को अपवित्र या पवित्र करेगा भोजन। अगर अशुद्ध भोजन हो गया तो 2-3 दिन तक तो विक्षेप पड़ेगा ही। अगर बहुत ही निषिद्ध भोजन हो गया तो हो सकता है कि भजन भी रुक जाए, विक्षेप क्या रुक जाए, ऐसा ऐसा भोजन होता है। भोजन बहुत संभाल के, भले भूखा रहना पड़े तो अच्छा है 1-2 दिन, पर ऐसा भोजन ना होने पावे जो हमारे भजन को छीण करे। प्रायः जब श्री जी की शरणागति दीक्षा दी जाती है यहाँ, तो पहला कि तुम्हें 11 माला गुरु मंत्र के तो करने ही हैं, दूसरा 12 पद चतुरासी जी के पढ़ने ही हैं पक्का, तीसरा तुम्हें उस रसोई से कभी भोजन नहीं पाना है जिसमें मांस बना है, जिसमें मांस रांधा गया है। भले तुमको वहां दाल रोटी खीर और ये सब बना के दे, पर वो सात्विक भोजन नहीं होगा, वो राक्षसी भोजन होगा, क्योंकि वो रसोई अपवित्र है, उसके पात्र पवित्र। ये दीक्षा के समय दिया जाता है। चौथा, जो तुम्हारे उपासना की, इष्ट की, गुरुदेव की, संतों की, भगवत स्वरूपों की निंदा करे, वो चाहे रिश्तेदार, नातेदार, चाहे कोई भी हो, हम उससे संभाषण बैठकर नहीं करेंगे, कान में उंगली डालकर राधा राधा बोलकर चले जाएंगे। ये दीक्षा के समय शिक्षा दी जाती है। यदि आप अपने कुसंग को नहीं त्याग सके, भोजन का सुधार नहीं कर सके, तो भजन में रुचि नहीं होगी। ध्यान रखना, हम जैसा अन्न पाते हैं वैसा मन बनता है, जैसा मन होता है वैसे ही चिंतन होता है। हमें हृदय के नेत्र खोलने हैं तो हमें आहार पवित्र करना है। पवित्र आहार पवित्र चिंतन के साथ हमें पाना है, ऐसे जल्दीबाजी नहीं। जल्दीबाजी है तो हम नहीं पा रहे हैं, जब हमें समय होगा पा लेंगे। कोई प्राण थोड़ी निकल जाएंगे, एक बार न पाएंगे, एक दिन ना पाएंगे, नहीं निकलते। कई कई दिन भोजन न पाने पर भी ऐसा नहीं होता कि प्राण निकल गए। बड़ी सामर्थ्य है, प्रभु ने सामर्थ्य दी है। उपासक सावधान रहे, कहीं प्रसाद पाते समय कोई ऐसा दृश्य, ऐसी वार्ता न कर बैठे जो भजन में बड़ी हानि पैदा कर दे। जैसे आप मोबाइल रख लिए और आप ऐसे दृश्य देख रहे हो जो आपका सर्वनाश करने वाले हो, भोजन पा रहे हो, तो आप निश्चित समझ लेना, निश्चित भ्रष्ट हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, गिर जाओगे। भोजन के समय यदि आपका मन पद में नहीं लग रहा, भजन में नहीं लग रहा, तो जैसे यंत्र है आपके पास, तो चतुरासी जी लगा दीजिए, सत्संग लगा दीजिए। आपका चिंतन बनना चाहिए भागवती, कोई गलत चिंतन नहीं। और अगर कोई पास बैठा है तो वार्ता नहीं होनी चाहिए। भोजन के समय वार्ता निषेध है, वो वार्ता का समय नहीं, वो एकाग्रता पूर्वक पूरे 24 घंटे के लिए हम अपने विचार पावन करने के लिए बिल्कुल मौन होकर के भगवत चिंतन या भगवत श्रवण करते हुए प्रसाद पावे। आप सब आज से ये नियम ले लें, केवल परोसने वाले की आवाज सुनाई देनी चाहिए। श्री जी का प्रसाद जो आप परोस रहे हैं उसका उच्चारण करते हुए आपको प्रसाद, रोटी प्रसाद चाहिए तो वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा पाने वाले की आवाज बस जी दे दीजिए, इससे ज्यादा कोई शब्द नहीं आना चाहिए। देखो, अगर प्रार्थना मानोगे तो आप आगे परमार्थ में बढ़ोगे। जो प्रसाद पाने का समय है वो बहुत 24 घंटे के भजन के लिए बहुत कीमती बात है।
अगर उस समय आपका कोई प्रपंच वार्ता, कोई लौकिक वार्ता, राग द्वेष वार्ता, बिल्कुल नहीं, मौन आज से नियम रख लो। दे दीजिए ये शब्द उच्चारण और ले लीजिए प्रसाद, ये शब्द, इसके अलावा और कोई शब्द नहीं होना चाहिए। अगर आप हमारी प्रार्थना नहीं मानते हैं तो ये अपराध होगा, आज्ञा का उल्लंघन होगा और वो आपके लिए बहुत ही हानिकारक होगा, जो आपकी बुद्धि को क्षय करेगा। इसलिए प्रार्थना है, आप प्रसाद पाते समय सब मौन का आश्रय, केवल स्वीकृति हाँ दे दीजिए और प्रसाद बांटने का जो उच्चारण है या अमुक प्रसाद ले लीजिए, बस इस नाम कीर्तन चलता है, नाम कीर्तन सुनिए, या आपकी क्षमता है तो उस समय नाम जप करते हुए प्रसाद पाइए। आपको सावधान रहना, जो एक बार आदेश हो जाए उसका उल्लंघन ठीक नहीं है और उसको तत्काल लागू किया जाए। अगर नहीं किया जाता तो उसे प्रमाद स्थिति कहते हैं और फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कोई भी, चाहे वो साध्वी हो या उपासक हो, साधु हो, आज्ञा का उल्लंघन करने का स्वभाव ना डाले, नहीं तो प्रमाद स्थिति घसीट ले जाएगी। आज से जहां प्रसाद पाना प्रारंभ होता है और प्रसाद आचमन करने तक मौन, फिर हमें वार्ता ही किसी से करनी। प्रसाद पाने के समय वार्ता, ये तो हमें बात समझ में ही नहीं आई। उस समय कौन सी संगोष्ठी होती है, उस समय कौन सा प्रसंग होता है प्रिया प्रीतम के लीला चरित्र का? उस समय तो हम प्रसाद का स्वाद लेते हैं, उच्छिष्टामृत भुक्त वैव, प्यारे जो ने पाया है, और नाम कीर्तन करते हैं। तो हमारे हृदय के नेत्र खुलेंगे, तभी तो हमारी भजन में रुचि बढ़ेगी, जब हमारा प्रसाद पाते समय भजन होगा। बहुत ध्यान देने की बात है ये। अगर प्रसाद पाते समय प्रपंच, तो 24 घंटे प्रपंच चिंतन चलेगा। अगर प्रसाद पाते समय राग द्वेष की चर्चा, काम क्रोध की वार्ता, तो हृदय मलिन हो जाएगा। हम प्रसाद पाते हैं पवित्रता के लिए, प्राण पोषण के लिए, तो प्राण पोषण और पवित्रता दोनों होगी भगवत चिंतन से। केवल प्राण पोषण हुआ, बुद्धि अपवित्र हो गई तो फायदा क्या? जो नाम जप करता है उसको कभी ये चिंता नहीं करनी कि अब हमारे जो पूर्व पाप हैं वो कैसे नष्ट होंगे।